Hello class 8 students. So today we will see how to do coding in BlueJ, how to compile it, how to run the program. ठीक है, for that you need to first have BlueJ in your computers. There are various other platforms as well जिसमें हम Java coding लिखते हैं, but in your syllabus it is BlueJ. So I already have BlueJ installed in my laptop. Now I'm double clicking on it. ये BlueJ खुलकर आ गया विच इज़ सपोर्टेड बाय ओरेकल. ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को जो भी आप लिखते हो उसे स्टोर करता है. सो दीज आर द टू क्लासेस ऑलरेडी जो मैंने बना रखी हैं. फर्स्ट वन इज़ हेलो, सेकेंड वन इज़ शुभी. अब आपको अगर न्यू क्लास क्रिएट करनी है, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है BlueJ का. ठीक है, एंड टू क्रिएट न्यू क्लास यू विल क्लिक ऑन न्यू क्लास. देन आप यहाँ पे क्लास नेम दे दोगे. सो यू कैन गिव एनी नेम. आई एम राइटिंग हेयर स्टूडेंट. ठीक है, क्लास लैंग्वेज जावा इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्लास टाइप क्लास इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. ये बन गया हमारा एक न्यू क्लास स्टूडेंट के नाम से. अब यहाँ पे ये जो टिल्टेड लाइंस हैं ये क्यों बनकर आ रही हैं? बिकॉज दिस क्लास इज़ नॉट कंपाइल्ड. जब आपका क्लास कंपाइल हो जाएगा तो उसमें कोई भी लाइंस नहीं बनकर आएंगी. एज हेलो एंड शुभी इज़ ऑलरेडी कंपाइल्ड, इसलिए उसमें कोई लाइन नहीं आ रही है. नाउ टू राइट कोडिंग वी विल डबल क्लिक ऑन दिस और ये ओपन हो जाएगा. देखिए एग्जाम्पल के लिए पहले से यहाँ पे कुछ कोडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, जावा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे. वी विल मेक आवर ओन प्रोग्राम. सो फर्स्ट लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस. माई बैक स्पेस की ऑफ कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, इसीलिए आई एम यूजिंग स्क्रीन कीबोर्ड. ये इस तरीके से हो गया. ठीक है, सो जो फर्स्ट बिल्कुल स्टेटमेंट है वो क्या होगा आपका? पब्लिक क्लास एंड क्लास नेम स्टूडेंट. जो क्लास नेम, जिस नेम से आपने क्लास क्रिएट करी है, आप वही क्लास नेम यहाँ पे लिखेंगे. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लास नेम नहीं लिखेंगे. ठीक है, जो क्लास यहाँ पे है स्टूडेंट वही आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट. ठीक है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स विल गेट ओपन्ड. उसके बाद पब्लिक क्लास ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा. सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन करी स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, ये और ये सेम होगा. एंड देन हमने यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट विद फंक्शन लिख दिया है. दीज ब्रैकेट्स इज़ फंक्शन. नाउ हम एक सिंपल एडिशन प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं. सो आई एम टेकिंग इंटीजर वैल्यू, आई एम नॉट टेकिंग एनी डेसिमल वैल्यू. इंटीजर a इक्वल्स टू, लेट्स टेक 6. सेमी कोलन से बंद होगा, विदाउट सेमी कोलन आपका एरर आ जाएगा. ठीक है, देन इंटीजर b इक्वल्स टू से 2 एंड देन integer sum equals to a plus b. सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ये. a प्लस बी दो, सो द आंसर शुड बी 8. नाउ लेट्स सी अब इसका क्या हम आंसर करते हैं. अब आपको प्रिंट निकालना है. प्रिंट के लिए जो आपका वेरी फेमस स्टेटमेंट इन जावा है, दैट इज़ system dot out dot print the sum of a and b is, the sum of a and b is प्लस सम. प्लस सम क्यों लिखा है? क्योंकि INT सम यहाँ पे है, a प्लस बी कर रहे हैं, इसीलिए हम प्लस सम करेंगे और इसको भी हम सेमी कोलन से बंद कर देंगे. ठीक है,
एंड दिस इज़ आवर होल प्रोग्राम. बहुत छोटा सा सिंपल एडिशन प्रोग्राम है. नाउ लेट्स कंपाइल दिस. सो यहाँ पे ये ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है. अब आप देखिए, जैसे अगर मैं इस एक सेमी कोलन को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, एंड अब मैं इसे कंपाइल कर रही हूँ, तो देखिए एक एरर आ गया. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. ये देखिए अभी आपका पूरी स्क्रीन पे आ रहा है. तो मैंने यहाँ पे एक सेमी कोलन ऑलरेडी हटा दिया है, एंड यू कैन सी यहाँ नीचे आपके पास आ जाएगा एरर फाउंड. ठीक है, एरर आ गया है. सो दिस क्लास विल नॉट गेट कंपाइल्ड, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एरर है. एंड यू कैन जस्ट सी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं. एक सेमी कोलन से आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो पाएगा. सी मैंने सेमी कोलन यहाँ पे हटा दिया है. आई एम कंपाइलिंग इट, लेकिन कंपाइल नहीं हो रहा है, और आपका एरर भी यहाँ पे दिखा रहा है दैट 1 सेमी कोलन इज़ एक्सपेक्टेड ओवर हेयर. अब मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया. नाउ आई एम कंपाइलिंग द क्लास, एंड यू कैन सी यहाँ पे नीचे आ गया लिखकर क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर. मतलब ये क्लास अब आपका कंपाइल हो चुका है. आपका पूरा कोडिंग, पूरा प्रोग्राम जो है वो सही है. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस एंड आई विल शो यू द रिजल्ट. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट क्लास कंपाइल्ड है. अब हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्टूडेंट पे हम क्लिक करेंगे टू सी द ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. देखिए यहाँ पे लिखकर आ रहा है क्रिएट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट 1 के नाम से ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा, एंड वील क्लिक ऑन ओके. सो दिस इज़ द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 8. द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 8. हमने ए में क्या वैल्यू स्टोर करी थी 6, बी में क्या वैल्यू स्टोर करी थी 8, और इसका जो रिज़ल्ट आ गया, जो प्रिंट आया, वो ये आया. ठीक है, ये आपका प्रोग्राम था जिसमें आपने system.out.print में डाला था द सम ऑफ ए एंड बी इज़, और उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट. मतलब जो प्रिंट होगा, जो आउटपुट होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो आएगा ये लाइन. उतने पूरे कोडिंग का ये आपका आएगा आंसर, रिज़ल्ट. ओके, सो दिस इज़ हाउ प्रोग्राम इज़ डन. दिस इज़ द वेरी बेसिक प्रोग्राम. हम आगे और भी जो हमारे सिलेबस में है वो हम करेंगे. ओके, थैंक यू.